ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बजट पेश होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस बजट से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बजट को उत्साहजनक और साथ ही देश हित में बताया। वहीं विपक्ष ने बजट पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि 9वीं बार बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला जी ने रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट ऐतिहासिक है जो आम लोगों को फायदा देने वाला है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। सीएम योगी ने भी बजट को उत्साहजनक और देश हित में बताया। बजट में यूपी को मिली सौगात के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया। यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को भारत के निर्माण का विजन बताया है। अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। बजट पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। एसपी सांसद ने जहां यूपी के लिए बजट में कोई खास सौगात न देने पर ऐतराज जताया, वहीं कांग्रेस सांसद ने इसे निराशा वाला बजट बताया है। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि 9 बजट उन्होंने प्रस्तुत किए, ये सबसे घटिया बजट है। कहीं उत्साह नहीं। अगर आप चेहरे देखें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के उतर गए, मंत्रियों के उतर गए कि आखिर इस बजट को लेकर हम जनता के बीच कैसे जाएंगे। कुल मिलाकर देश को तबाह बर्बाद करने वाला बजट। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की यात्रा को पूरा करने वाला है। ये सिर्फ सुधार नहीं, अर्थव्यवस्था का एक्सरे है। इससे ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि दूरगामी स्थायित्व प्रदान करने वाला और 21 साल की जो हमारी विकसित भारत की यात्रा है, उस यात्रा को पूरा करने वाला ये बजट है। आप देखिए, ये केवल सिर्फ सुधार नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का ईमानदार एक्सरे है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी इस बजट की तारीफ की। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को जिस तरह से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बजट को जहां सरकार ने विकसित भारत के रोड मैप का एक ड्राफ्ट बताया है, वहीं विपक्ष निशाना साध रहा है कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।